नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है और इसी को आज हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। कौन कौन से विजेता हुए हैं उन्हें हम ट्रिक से याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिससे लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आसानी से ट्रिक के साथ याद हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रिक की वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में बता देता हूँ। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। ठीक है, 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो यह है दोस्तों, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र और छठा है चिकित्सा। ठीक है, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं को, और उसे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी एर्नोक्स को। ठीक है, इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, साहित्य यानी कि कहानी, उपन्यास या फिर नाटक लिखा जाता है। ठीक है, लेखकों के द्वारा। और अगर यदि कहानी, नाटक या फिर उपन्यास यदि अच्छा हो तो उसके ऊपर क्या होता है? फिल्म बन जाता है। ठीक है, और फिल्म को कहाँ देखते हैं? आईनॉक्स में देखते हैं। आईनॉक्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्स में हम लोग जाकर क्या करते हैं? मल्टीप्लेक्स हॉल में जाकर हम लोग फिल्म को देखते हैं। तो इस शब्द से ही आपको याद रखना आईनॉक्स एर्नोक्स, आईनॉक्स एर्नोक्स। ठीक है, आईनॉक्स कहीं कहीं आईलेक्स भी होता है। ठीक है, तो उसी से आपको साउंड मैच करके पढ़ना आईनॉक्स एर्नोक्स। ठीक है, आईनॉक्स एर्नोक्स। ठीक है, तो देखिए, आईनॉक्स में हम लोग जाकर क्या देखते हैं? फिल्म को देखते हैं। और वो फिल्म क्या होता है? साहित्य के ऊपर बसा होता है। ठीक है, तो आईनॉक्स से ही एर्नोक्स को याद रखना है। अब देखिए, एनी एर्नोक्स को किस लिए दिया गया है? इन्होंने बहुत ही साहसिक रूप से अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान बहुत ही साहसिक रूप से इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, शांति का नोबेल किसे दिया गया है? शांति का नोबेल दिया गया है एल.एस. बियालियात्स्की मेमोरियल। देखिए, ये 2 संस्था है और ये व्यक्ति है। ठीक है, एल.एस. बियालियात्स्की ये व्यक्ति है और 2 संस्था है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, अब देखिए, मेमोरियल जो है इसे थोड़ा देख लीजिए। मेमोरियल की स्थापना कब हुई है? 1989 में। ठीक है, और ये कहाँ की संस्था है? रूस की है। ठीक है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इसकी स्थापना हुई है 2007 में, और ये कहाँ के है? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की संस्था है। तो देखिए, अब ये इससे भी याद रख सकते हैं, रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। ठीक है, वार चल रहा है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। मेमोरियल है रूस का और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है यूक्रेन का। ठीक है, तो अब देखिए, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, बियालियात्स्की जो है, बियालियात्स्की में बियाल शब्द है। अगर हम लोग ला का में मात्रा हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिर्फ साउंड मैच के बी या ला को खाली लेंगे। ठीक है, बियाल, बियाल बिल्ली, बियाल किसको बोलते हैं? बिल्ली को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए, बियालियात्स्की। ठीक है, अब उसके बाद मेमोरियल शब्द में मेमोरी शब्द को लीजिए। ठीक है, और सेंटर शब्द में सेट खाली लीजिए। ठीक है, सेट। ठीक है, सेट। ठीक है, अब देखिए, बिल्ली के मेमोरी में, मेमोरी यानी दिमाग में, है ना, क्या कर दिया है? सेट कर दिया है। क्या सेट कर दिया है? शांति को सेट कर दिया है। यानी कि बिल्ली जो है वो शांत प्रकृति के, तो आपने अगर बिल्ली को देखा होगा तो क्या होता है? बहुत ही शांत प्रकृति का होता है। ठीक है, शांत मिजाज का होता है। ठीक है, तो बिल्ली के, बियाल के मेमोरी में क्या कर दिया गया है? सेट कर दिया है। क्या? शांति सेट कर दिया है। ठीक है, सेट क्या किया है? शांति सेट किया है। ठीक है, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो बियाल से हो जाए बियालियात्स्की, मेमोरी से मेमोरियल, और सेट से सेंटर, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, देखिए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है, किस लिए दिया गया है?
इन तीनों ही इस व्यक्ति ने और इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया है, मानव अधिकारों के लिए लड़ा है, ठीक है, और नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने जीवन को पूरा लगा दिया है। इसलिए मतलब इन तीनों को, ये दो संस्था और ये जो व्यक्ति है, इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है, ठीक है। नागरिक की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिए गए हैं, फिलिप एच डायबिक को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और बेन एस बर्नानके, ठीक है। अब देखिए इसे याद रखने के लिए आपको पहले क्या क्या शब्द इससे लेना है। देखिए बिग है, डायमंड है, बर्नानके, ठीक है। अब देखिए एक राज्य में वहाँ पे वित्तीय संकट आ गया था, ठीक है। वित्तीय संकट यानी कि जो पैसा का बहुत कमी हो गया था, तो राजा ने क्या किया, उस राज्य का जो राजा था बहुत अच्छा था, उसके पास क्या था, एक बिग डायमंड था, बिग डायमंड। तो बिग से ही याद रखना है, बिग डायमंड। और बिग डायमंड को क्या किया, सबको बांट के क्या किया, सबको अमीर बना दिया। देखिए वित्तीय संकट आ गया था, अर्थशास्त्र किससे जुड़ा, पहले रुपया पैसे से, तो रुपया के पैसा का कमी हो गया, तो क्या किया राजा ने उस बिग डायमंड को निकाल के टुकड़ा टुकड़ा करके सबको बांट दिया, और सबको क्या बना दिया, सबको आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया, स्ट्रांग बना दिया, यानी सबको अमीर बना दिया, ठीक है। बना दिया बर्नानके, ठीक है। बस इसी से ही आपको याद रखना है। देखिए बिग डाइव बिग, ठीक है। बिग देखिए बिग है, लेकिन इसको साउंड थोड़ा सा आप लोग चेंज करके पढ़ लिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिलिप एच डायबिग, डगलस डब्ल्यू डायमंड तो इसमें है ही, ठीक है। और बेन एस बर्नानके, सबको बना दिया। क्या बना दिया, बर्नानके कैसे साउंड सुनाई दे रहा, बना के, सबको अमीर बना के, है ना, सबको अमीर बना के क्या किया, आर्थिक रूप से स्ट्रांग बना दिया, ठीक है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकट जो आते हैं उनके ऊपर रिसर्च के लिए, उनके ऊपर खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार, यह है स्वांते पावो, ठीक है। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए चिकित्सा जब किसी को मिलता है, कोई यदि बीमार रहता है तो उसे तो मेडिसिन दिया जाता है या फिर उसे चिकित्सा किया जाता है, तो क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। इंसान जो होता है, कोई बीमार रहता है, उसे जब मेडिसिन मिलता है, चिकित्सा मिलता है, तो क्या होता है, वो स्वस्थ हो जाता है, ठीक है, स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ स्वांते, इस शब्द से मैच कीजिए, स्वस्थ स्वांते, ठीक है। तो इसी से आपको याद हो जाएगा। चिकित्सा मिलने पर, कोई बीमार व्यक्ति है, उसको चिकित्सा मिलने पर, मेडिसिन मिलने पर क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ स्वांते, ठीक है। अब ये पूरा पढ़ लीजिए, स्वांते पावो, ठीक है, स्वांते पावो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया है, स्वांते पावो को दिया गया है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और देखिए इसे किस लिए दिया गया है स्वांते पावो को होमिनिन विलुप्त जो होमिनिन है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जो जीनोम होते हैं, जीनोम से संबंधित खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चले अगला देखते हैं। देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जेलिंगर और एन एस्पेक्ट को दिया गया है, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए भौतिकी शब्द को पहले इसे बता देता हूँ। क्लासर यानी क्लास, यहाँ पे शब्द आपको तोड़ना है। जेलिंगर जेल, एस्पेक्ट पेट, ठीक है। अब देखिए जेल में क्या होता है, कोई कैदी क्या होता है, उपवास कर लेता है, मतलब भूख हड़ताल कर देता है, ठीक है, भूख हड़ताल कर देता है। तो वहाँ का जो जेलर है, देखिए एक क्लास जेलर है एक क्लास से क्लास कैसा है वो जेलर, एक क्लास जेलर है, ठीक है, एक क्लासर। और जेलर कैसा है, वो एक क्लास जेलर है, जेलिंगर, ठीक है। और इस एक क्लास जेलिंगर यानी कि जेलर ने क्या किया, उसके पेट में क्या डाल दिया, भात डाल दिया, यानी कि उसका जो भूख हड़ताल है उसको तोड़ दिया, ठीक है। पेट, ठीक है, एस्पेक्ट, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए, पेट, एस्पेक्ट, और पैक्ट में क्या है, पेट शब्द है ना, सुनाई देता है, पेक्ट, एस्पेक्ट। उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ठीक है, जॉन एफ क्लॉसर, एटन जेलिंगर, एन एस्पेक्ट, ठीक है। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। भौतिकी को तोड़ेंगे तो कैसे हो, भात जो भूख हड़ताल कर रहा था ना कैदी, उसके पेट में क्या दिया, पेट में एक क्लास जो जेलर था उसने ज़बरदस्ती भात डाल दिया ना, और उसका भूख हड़ताल को तोड़ दिया। चले अगला देखते हैं। अच्छा देखिए भौतिकी के क्षेत्र में
इन्हें क्यों दिया गया है? फोटोन के ऊपर, बेल असमानता के ऊपर इन तीनों ने रिसर्च किया है, जिससे क्या होता है क्वांटम सूचना को और अधिक बल मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों को इसलिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डर और कैरोलिन आर बार्टोजी। ठीक है, इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ता है। H2O, ठीक है, H2SO4, इस तरह से बहुत सारे, तो बहुत लोगों को क्या होता है, ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो जिसका दिमाग शार्प होता है वही लोग क्या करते हैं, याद रख पाते हैं। ठीक है, शार्प होता है, शार्प दिमाग क्या होता है, शार्प माने क्या, तेज होना, बहुत अच्छा होना, है ना। तो शार्प से याद रखना, शार्प। उसका बाद पूरा पढ़ लीजिए, बैरी शार्पलेस। दिमाग कैसा होना चाहिए, रसायन यानी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए दिमाग शार्प होना चाहिए। ठीक है, शार्पलेस, बैरी शार्पलेस। उसका बाद अगर शार्प रहेगा तो क्या होगा, अच्छा से केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। और इस केमिस्ट्री में बहुत सारा रिसर्च होता है, इससे क्या होता है, यदि हम लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे मेडल भी मिलेगा। ठीक है, मेडल मेल्डल, ठीक है, और मेडल में क्या मिलेगा, कार मिलेगा। ठीक है, कार कैरोलिन आर बर्टोजी। ठीक है, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए। तो इस तरह से इन तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में किसे, बैरी शार्पलेस, शार्प यानी कि दिमाग तेज ना रहना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। मॉर्टन मेल्डल कैसे सुनाते हैं, मेडल मिलेगा ना, जिसका दिमाग शार्प रहेगा उससे क्या होता है, बहुत सारा मेडल मिलता है। और मेडल में क्या मिला, कार कैरोलिन आर बार्टोजी को अगर चेंज करेंगे तो टाटा का कार मिला। ठीक है, टाटा का कार मिला, इससे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इन तीनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस लिए दिया गया है, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री। इनके ऊपर रिसर्च के लिए रसायन के क्षेत्र में बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल और कैरोलिन आर बार्टोजी को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।